everybody, welcome back to my channel. I'm Achal and in this today's video we are going to discuss our AC paper environmental science of first year. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों ही डिस्कस कर दिया है. सो इफ़ यू डिडंट हैव वॉच दैट, गो एंड वॉच दैट फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वीडियो जिसमें हम यूनिट 3 और यूनिट 4 की वन शॉट्स देखेंगे. यूनिट 3 विच इज़ योर नेचुरल रिसोर्सेज एंड यूनिट 4 विच इज़ योर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. तो शुरू करते हैं अपने यूनिट 3 से जो कि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है. तो जैसा कि पूरे चैप्टर का ही नाम नेचुरल रिसोर्स है तो समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्स होते क्या हैं. अब अगेन आई एम टेलिंग दिस कि दीज ऑल आर नॉट न्यू टर्म्स, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें बस जानने की ज़रूरत है, फिर वो सारे हमारे दिमाग में स्ट्राइक होंगे एंड वी विल रिमेंबर थिंग्स बैक. सो नेचुरल रिसोर्सेज वो मटेरियल या वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं और जिन्हें ह्यूमन यूज़ करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, for their economic growth and for their development. So ये definition आप लिख सकते हो when you will start writing about natural resource. It's a very simple and easy one. और इसके example क्या क्या होते हैं? वाटर, एयर, सॉइल, मिनरल, फॉरेस्ट, एनर्जी रिसोर्सेज, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. अब व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स इम्पॉर्टेंस तो ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड ऑल्सो फॉर आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब पहला नेचुरल रिसोर्स जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है लैंड रिसोर्स. तो लैंड रिसोर्स क्या होता है? सो दीज आर द थिंग्स जो हमें अर्थ से मिलती है. सो लैंड रिसोर्स आर ऑल दोज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम अर्थ लाइक मिनरल, सॉयल, वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड. लैंड जो कि बेसिक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं हम जहाँ, वो भी लैंड रिसोर्स है. अब देखो ये जो रिसोर्स है ना, दे आर यूजफुल फॉर आवर लिविंग, फॉर ग्रोइंग फूड एंड ऑल्सो फॉर बिल्डिंग थिंग्स. अब आ जाते हैं अपने सबसे पहले लैंड रिसोर्स के टाइप को देखने के लिए. तो उसमें है पहला टाइप मिनरल. अब मिनरल क्या होते हैं? तो ये नेचुरल मटेरियल होते हैं जो अर्थ में ही पाए जाते हैं और बिल्कुल नेचुरली, और ये होते हैं गोल्ड, आयरन, कोल. आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो. अब क्वेश्चन ये है कि ये मिनरल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉर बिल्डिंग, फॉर मेकिंग सम टूल्स, इन सब का यूज़ करके हम टूल्स बनाते हैं एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग एनर्जी. अब इनमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है? मतलब मिनरल्स तो रिसोर्सेज हैं बट अब हम इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं? तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम बहुत ज़्यादा मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. ह्यूमन बींग्स थोड़े लालची हो गए हैं और हम बहुत ज़्यादा ये अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं ना, तो हम ये कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम लैंड को डैमेज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं. तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है. तो सिंपल में आपने समझ लिया कि ये क्यों है, क्या इंपॉर्टेंट है और प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है. अब आ जाते हैं दूसरे टाइप पे जो कि सॉइल है. तो सॉइल क्या होता है? हम जानते हैं कि हमारे ग्राउंड का जो सबसे टॉप लेयर होता है जहाँ प्लांट ग्रो करते हैं वो है सॉइल, और ये रॉक्स के ही टिनी पीसेस से बने होते हैं. बहुत टाइम जब ये रॉक्स इन पे सन और बहुत सारे मटेरियल को इन पे फोर्स लगता है तो वो रॉक चेंज हो जाते हैं और दे टेक अ फॉर्म ऑफ सॉयल, और वाटर, डिकेड प्लांट्स और एनिमल, इन सब की मदद से ये सॉयल बनता है. अब क्वेश्चन ये है कि सॉयल क्यों ज़रूरी है? तो ऑब्वियसली भाई अगर सॉयल नहीं होगा तो हम कहाँ फार्मिंग करेंगे, कहाँ प्लांट ग्रो करेंगे और क्या खाएंगे? सो ऑब्वियसली इट इज़ यूजफुल एंड इट हेल्प्स प्लांट्स एंड टू ग्रो एंड गिव अस न्यूट्रिएंट. अब प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रहा है? तो सॉयल इरोजन, आपने एक टर्म पढ़ा होगा, वो प्रॉब्लम आ रहा है कि सॉयल भी अब डैमेज हो रहा है. डैमेज क्यों हो रहा है? कि अब हम जो है ना, ह्यूमन बींग्स इतने वो हो गए हैं कि अब हम ओवर फार्मिंग करने लगे हैं, अब हम पॉल्यूशन करने लगे हैं और इरोजन क्रिएट हो रहा है कि बहुत. अब इरोजन तब होता है जब आगे हम वो टर्म पढ़ेंगे, तो अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही. तो बट ये सारे प्रॉब्लम सॉइल से रिलेटेड हो रहे हैं. तीसरा टाइप है एग्रीकल्चर क्रॉप. अब एग्रीकल्चरल क्रॉप क्या होता है? तो दीज आर ऑल दोज प्लांट जिसे हम ग्रो करते हैं एंड वी यूज दैट फॉर आवर फूड and also used for other uses like wheat, rice, cotton. They all are helpful और यही हमारे खाने का एक सोर्स है. तो these are agricultural crop. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट प्रोवाइड अस विथ फूड, क्लोथिंग एंड अदर मटेरियल. अब प्रॉब्लम इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम देखो अल्टीमेटली ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि अगर हम लैंड को ही अच्छा नहीं रखेंगे तो सॉइल अच्छा नहीं होगा, सॉइल अच्छा नहीं होगा तो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, अब क्रॉप हम अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे तो हमारे पास फूड की शॉर्टेज आ जाएगी और हम सभी हंगर से मर जाएंगे. तो ये प्रॉब्लम क्रिएट अल्टीमेटली कर रहा है. अब आते हैं नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप. अब ये क्या होते हैं? तो दीज इंक्लूड वुड, फ्रूट, नट्स एंड मेडिसिनल
प्लांट दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? दे आर यूज फॉर बिल्डिंग, इनके वुड्स का हम यूज़ करते हैं, ऑल्सो फूड, ऑल्सो इट गिव अस मेडिसिन। जो पुराने पौधे होते हैं उनसे बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं, एंड अदर डेली नीड्स। अब इनमें भी प्रॉब्लम आ रहा है कि हम ये सारे फॉरेस्ट को ना बहुत ज़्यादा कट कर रहे हैं, एंड दैट प्रोसेस इज डेफोरेस्टेशन, दैट इज कॉल्ड एज डेफोरेस्टेशन, कि हम अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे पेड़ों को काट रहे हैं ज़मीन के लिए एंड ऑल, एंड अल्टीमेटली दैट इज क्रिएटिंग अ इन्वायरमेंटल इशू एंड हार्मिंग द इन्वायरमेंट। अब आ जाते हैं मेडिसिनल प्लांट पे। तो ये क्या होते हैं? सो दीज आर ऑल दोज प्लांट विच इज़ यूज टू ट्रीट इलनेस, और इनमें आ जाएगा आपका एलोवेरा और पेपरमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कि ये हमारे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक ट्रेडिशनल मेडिसिन जो मैंने बताया आपको आयुर्वेद, तो उसमें यूज़फुल होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि ओवर हार्वेस्टिंग, जो हम ओवर हार्वेस्टिंग करने लग रहे हैं, और डिस्ट्रॉइंग हैबिटाट कैन लीड टू शॉर्टेज ऑफ दीज प्लांट। तो ये प्लांट कमी हो जाएगी अब इफ़ वी विल डू दीज थिंग्स, तो इसमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है। अनदर टाइप इज योर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड लिवलीहुड। तो ये क्या है? तो ये दीज इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन रिसोर्सेज फ्रॉम फॉरेस्ट। अब देखो, ये जितने भी इंडस्ट्रीज है ना फॉरेस्ट बेस्ड वाली, ये सब फॉरेस्ट से ही रिलाई करती हैं, जैसे इन पे ही रिलाई कर रही होती है, डिपेंडेंट होती हैं, जैसे टिम्बर, पेपर, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, इन पे। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि इनका जॉब होता है, दे प्रोवाइड अ जॉब एंड रॉ मटेरियल फॉर मेनी प्रोडक्ट, दैट्स वाई दे आर इंपॉर्टेंट। अब इनमें भी एक प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर हम बहुत ज़्यादा डेफोरेस्टेशन करेंगे तो ये इंडस्ट्रीज़ को भी तो प्रॉब्लम होगा ना, इनकी लिवलीहुड है वो भी खराब होगी, और इवन लोकल इकोनॉमी भी डिस्ट्रॉय होगा वहाँ का। सो दिस यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब हम अनदर टॉपिक पे आ जाते हैं विच इज़ की लैंड का यूज़ और इन्वायरमेंटल इशू क्या है ये दोनों। तो सबसे पहले, इससे पहले ये लैंड यूज़ में हम एक लैंड कवर टॉपिक देखते हैं कि लैंड कवर क्या होता है। तो लैंड कवर यानी रेफर्स टू व्हाट वी सी ऑन अर्थ सर्फेसेस, यानी लैंड आपका किससे ढका हुआ है, लिटरल मीनिंग समझो इसका। और दिस इंक्लूड योर फॉरेस्ट, सिटीज, ओशन। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट कीप अ बैलेंस ऑफ आवर नेचर बाय सपोर्टिंग डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल एंड क्लाइमेट। और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम चेंजेस देख रहे हैं अपने लैंड कवर में, यानी लैंड कवर में जितनी ट्रीज होनी चाहिए आजकल डेफोरेस्टेशन से तो वो कट हो जा रही हैं सिटीज़ को बनाने के लिए, और वो क्या कर रहा है? हमारे इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है। तो आपने देखा कि लैंड का यूज़ और इन्वायरमेंटल इशू कैसे रिलेटेड है उससे। अब लैंड यूज़ में चेंज, लैंड यूज़ चेंज दूसरा टर्म है। इसका मतलब क्या है? ये आप समझ गए कि लैंड कवर क्या है, कि जितनी भी चीज़ें हमारे अर्थ पे हैं बट हम उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। लाइक एक एग्जांपल दे रखा है कि फॉरेस्ट को काट के हम डिफॉरेस्टेशन वाली प्रोसेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है। अब आ जाते हैं लैंड यूज चेंज पे। तो दिस चेंज हैपन्स व्हेन पीपल डिसाइड टू यूज लैंड फॉर डिफरेंट पर्पस। लाइक एक नॉर्मल सा लैंड है, लेकिन अब किसी इंसान ने सोच लिया है कि उसको चेंज करना है, लाइक उसे फार्मिंग करनी है, उस पर कोई कुछ बनाना है या माइनिंग का प्रोसेस करना है, एनीथिंग। सो दैट इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज लैंड यूज चेंज। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हाउ वी यूज लैंड, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये टर्म। देखो कि लैंड चेंज, अब देखो हम उस लैंड का किस चीज़ में काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा, हमारे वाइल्ड लाइफ को और वहाँ के लोकल क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा। अब इससे क्या प्रॉब्लम है? तो अगर आप ओवर यूज़ करोगे और उस लैंड का बिल्कुल एक पुअर प्लानिंग करोगे, बिल्कुल सोच समझ के नहीं कि इससे इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो दैट कैन लीड अ प्रॉब्लम। और व्हाट दैट प्रॉब्लम कैन बी? दैट कैन बी लैंड डिग्रेडेशन और लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब आते हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे जो लैंड है ना, नॉर्मल लैंड अच्छे होते हैं, उनमें मिनरल है, सब कुछ है, फर्टाइल है, बट अगर बहुत ज़्यादा दे बिकम लेस फर्टाइल, उस पर कुछ आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, तो कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो वो ख़राब ही हो जाएगा। तो लैंड डिग्रेडेशन वही है, इट्स अ प्रोसेस जहाँ पे जो लैंड है दैट बिकम लेस फर्टाइल और लेस यूजफुल, लाइक व्हेन सॉयल गेट्स वॉर्न आउट और पॉल्यूटेड, यानी वहाँ का सॉयल ख़राब है या कुछ भी, इसी की वजह से दिस इज़ लैंड डिग्रेडेशन, कि लैंड ख़राब हो गया है। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिग्रेडेड लैंड कभी भी किसी काम के नहीं आएंगे। अब जो चीज़ ख़राब आ जाती है उसे तो हम फेंक ही देते हैं ना, कोई यूज़ थोड़ी करते हैं। तो इसीलिए दैट विल नॉट सपोर्ट एनी प्लांट और एनिमल, वो अफेक्ट करेगा अबिलिटी टू ग्रो फूड, एवरीथिंग। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट
जानना ये टर्म। अब ये देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये क्यों होता है लैंड डिग्रेडेशन। अगर आप वहाँ पे ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हो, पोल्यूशन फैला हुआ है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो दीज ऑल आर द रीजन विच कॉज दिस लैंड डिग्रेडेशन। मैंने बोला था ऊपर की सॉइल इरोजन भी पढ़ेंगे, तो देखते हैं कि सॉइल इरोजन क्या है। तो ये तब होता है जब टॉप लेयर जो है ना सॉइल का, वो बहुत तेज पानी आ रही है और वो वॉश्ड अवे हो गया, या विंड से हो गया, या पानी से हो गया, तब तब दैट क्रिएट अ सॉइल इरोजन। यानी टॉप लेयर जो अच्छा वाला सॉइल था वो बह गया आगे, दैट इज सॉइल इरोजन। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हेल्दी सॉइल वहाँ होगा, क्योंकि वी नीड अ हेल्दी सॉइल फॉर आवर फार्मिंग, और वही हेल्दी सॉइल जो ऊपर था वो पानी से या हवा से या किसी भी सोर्स से बह के कहीं और चला गया, इरोजन क्रिएट कर दिया, तो दैट इज डिक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द फार्मिंग। अब प्रॉब्लम है कि बिकॉज इरोजन कैन बी कॉज्ड बाय फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन और बैड वेदर, ये सब इसकी रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में विच इज़ आवर डिजर्टिफिकेशन। तो डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, जब फर्टाइल लैंड आपका डेजर्ट में टर्न हो जाते हैं, और बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसके लिए, जैसे मान लो सूखा पड़ गया या कोई पुअर फार्मिंग प्रैक्टिस यूज़ करी, तो वो लैंड एक नॉर्मल सा लैंड था वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ डिजर्टिफिकेशन। अब डिजर्टिफिकेशन क्या है, सो इट रिड्यूस द लैंड्स एबिलिटी। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि डिजर्टिफिकेशन जो है ना लैंड की एबिलिटी को कम कर देता है। अब मतलब ये भी अब खराब हो गया, किसी काम का नहीं है, इट विल लूज दैट एबिलिटी टू ग्रो फूड एंड सपोर्ट लाइफ। और ये प्रॉब्लम डिफॉरेस्टेशन की वजह से कॉज होता है, अगर आप लैंड का ओवर यूज़ करोगे तब होता है, और क्लाइमेट में अगर कोई चेंज हुआ है तब होता है। सो डिजर्टिफिकेशन का ये सीन है। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो ये हमारे पूरे लैंड रिसोर्सेज को इफ़ेक्ट करती हैं। पहला है डिफॉरेस्टेशन। अब देखो डिफॉरेस्टेशन तब होता है जब फॉरेस्ट हम काटते हैं, और ऑब्वियसली कोई और तो आता नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स ही अपने यूज़ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट को कट करते हैं। और हमें ये चीज़ जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ट्री प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग एयर क्वालिटी, और हम उसे ही काटेंगे तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन बढ़ेगा। एंड दे सपोर्ट वाइल्ड लाइफ, दे स्टेबलाइज क्लाइमेट, और अगर आप उसे ख़त्म करोगे तो ये सारी चीज़ें भी ख़त्म होती जाएंगी। अगर आप बहुत सारे फॉरेस्ट को लूज़ कर रहे हो तो दैट विल लीड टू क्लाइमेट। वैसे ही हम अगर इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग देखें ऑन इन्वायरमेंट, तो वी विल सबसे पहले देखते हैं कि माइनिंग क्या है। सो वी हैव रेड अबाउट इट दैट इट इज़ व्हेन माइनिंग इज़ अ प्रोसेस व्हेन मिनरल्स आर ड्रग अप फ्रॉम द अर्थ फॉर यूज़ इन प्रोडक्ट। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज माइनिंग के प्रोसेस से वी गेट वैल्यूएबल रिसोर्सेज लाइक मेटल, कोल, बट इट कैन ऑल्सो डैमेज द इन्वायरमेंट, like it can cause pollution, destroy habitat and result in soil erosion। यानी बहुत ज़्यादा अगर आप माइनिंग कर करके ऑब्जेक्ट निकाल रहे हो तो वो ऑब्वियसली जो लैंड है वो ख़राब होगा। सो ये सब इसके प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब कमिंग टू आवर नेक्स्ट रिसोर्स विच इज़ वाटर रिसोर्स, तो सबसे पहले देखते हैं कि है क्या, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन। सो इट रेफर्स टू अ सोर्स ऑफ वाटर दैट आर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़, यानी वो सोर्स जहाँ से हमें पानी मिलता है हम ह्यूमन को फॉर अ यूज़, लाइक उसमें रिवर आ जाएगा, लेक्स, ग्राउंड वाटर एंड इवन मैन मेड रिजर्वॉयर्स आर ऑल्सो। लाइक वाटर रिसोर्स दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड। मैन मेड में ये सारे हैं देख लो, एंड नेचुरल में रिवर, लेक, रेन वाटर एंड ग्राउंड वाटर। यूजेस ऑफ वाटर अगर देखें तो एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़। एग्रीकल्चर में फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप, डोमेस्टिक में पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सैनिटेशन के लिए, इंडस्ट्रियल में फॉर मैन्युफैक्चरिंग, कूलिंग एंड एनर्जी प्रोडक्शन। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम लोग ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वाटर रिसोर्स को, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। यानी जब आप फास्टर यूज़ करते हो वाटर को इतनी जल्दी कि वो ख़त्म हो जाए, और जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर, एक ऐसा टाइम आएगा जब ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ योर ओवर एक्सप्लॉइटेशन। और इसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी हो सकती है, हमारे इकोसिस्टम को डैमेज हो सकता है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, क्योंकि पानी प्ले अ मेजर रोल। फ्लड, ड्रॉट्स एंड वाटर कॉन्फ्लिक्ट, वाटर से बहुत रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाएंगे। अब ये टॉपिक हमें पढ़ना है कि फ्लड, ड्रॉट और वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स वाले ये टर्म्स क्या हैं। तो फ्लड वी ऑल नो कि एक्सेसिव रेनफॉल और पुअर ड्रेनेज सिस्टम कॉज वाटर टू फ्लो ओवरफ्लो। ड्रॉट में क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है,
और वाटर कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट बिटवीन रीजन्स और कंट्रीज पानी को लेके, जैसे एक कावेरी रिवर कॉन्फ्लिक्ट है जो आगे आप पढ़ोगे केस स्टडी में। अब आते हैं हम एनर्जी रिसोर्स पे कि एनर्जी रिसोर्स क्या है। तो दीज आर द सोर्स दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर अ ह्यूमन यूज, जैसे फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। इसमें भी दो टाइप के हैं, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। रेन्यूएबल यानी सोलर, विंड, हाइड्रो, बायोमास इसका ये एग्जाम्पल है, और इसके नॉन रेन्यूएबल यानी एक बार रिन्यूएबल तो भाई वापस आ सकता है, आप यूज़ करो फिर से वो बन जाएगा, बट नॉन रिन्यूएबल आर दोज रिसोर्स जो बहुत टाइम लगाते हैं बनने में और सालों लग जाता है इन्हें वापस आने में। इसीलिए हमें इन पे ध्यान देना होगा कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ज़्यादा जल्दी ख़त्म ना करें। इसीलिए ये है कि अल्टरनेट एनर्जी सोर्स हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अल्टरनेट इसका मतलब है कि आप दूसरे एनर्जी सोर्स को यूज़ करोगे एट अ प्लेस ऑफ लाइक सोलर, विंड और बायोमास इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो कि नॉन रिन्यूएबल है। एक बार ख़त्म हो जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, सालों 100 साल लग जाएंगे इसको वापस आने में। तो इसीलिए आप इसकी अल्टरनेटिव ढूंढो, और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि दीज सोर्सेज आर क्लीनर एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, इफ़ यू विल यूज़ दोज अल्टरनेट रिसोर्सेज। अब एनर्जी नीड का बिल्कुल ग्रोथ, यानी हम सभी को जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके साथ साथ चीज़ें भी, हर चीज़ों का नीड बढ़ रहा है। अब ग्रोइंग एनर्जी नीड्स का मतलब कि इंक्रीजिंग इन डिमांड ऑफ एनर्जी ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, आई टोल्ड यू, और इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है सस्टेनेबल सॉल्यूशंस आर नीडेड टू मीट एनर्जी डिमांड विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। तो इस प्रॉब्लम पे हमें काम करना होगा कि जो कमी हो जाएगी ना चीज़ों की, इसके लिए हमें ये करना होगा। अब कुछ केस स्टडी भी इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, इंडियन इशूज़, कंटेम्प्रेरी इंडियन इशू। पहला है नेशनल सोलर मिशन विच इज़ अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट सोलर एनर्जी इन इंडिया, and it will help to reduce reliance on fossil fuel and it will promote clean and renewable energy। दूसरा है कावेरी वाटर कॉन्फ्लिक्ट, जो एक डिस्प्यूट है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में ओवर दिस रिवर, और इट हैज़ अफेक्ट एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इन बोथ स्टेट। ये एक रिसेंट में ये सारी इश्यूज हुई थी, सो इन पे आपको एक केस स्टडी पढ़ना था, सो आई हैव कवर्ड दिस। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। हियर वी हैव कंप्लीट द चैप्टर नेचुरल रिसोर्स। कमिंग टू आवर फोर्थ चैप्टर विच इज़ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जैसा कि नाम सजेस्ट है, हम इसमें सारे पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका डेफिनेशन सुन लो कि इट रेफर्स टू हार्मफुल कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, कुछ तो गंदा उसमें मिल जाना और जिसकी वजह से हमारे हेल्थ पे, ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट होना और इकोसिस्टम पे इफेक्ट होना इज योर दिस टर्म। अब बहुत सारे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन होते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। एयर, वाटर, सॉइल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। थर्मल भी समझ लो कि इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हार्मिंग एक्वेटिक लाइफ, यानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से वो लोग गर्म पानी और गंदे पानी डायरेक्ट रिवर में मिलते हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को हार्मफुल होता है, दैट इज़ योर थर्मल पोल्यूशन। और एयर, वाटर, आई थिंक दीज आर सम बेसिक थिंग यू नो। Now coming to causes and effect and control of the pollution, तो causes इनके you know those industrial emission, vehicle exhaust, improper waste disposal, chemical spill, deforestation, बहुत सारे पेड़ काटना, ये सब causes हैं। इसके इफेक्ट तो सबसे पहला तो हमारा हेल्थ प्रॉब्लम होगा, रेस्पिरेटरी इशूज़ बढ़ जाएंगी, बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ हो जाएंगी अगर आप वाटर पोल्यूशन करोगे तो। क्लाइमेट चेंज भी होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी होगा। इसे कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, जब हम लॉज और रेगुलेशंस लाएं, टेक्नोलॉजीज़ लाएं जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें और वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस करें। अब 2 स्टैंडर्ड्स क्रिएट करे गए हैं, एयर और वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो मतलब एक लेवल सेट कर दिया गया है कि इससे ज़्यादा बढ़ा तो हार्मफुल है, इतने पे रहा तो ठीक है और इतने से कम रहा तो अच्छा है। मतलब एक स्टैंडर्ड सेट किया है, वो है एयर क्वालिटी का स्टैंडर्ड और वाटर क्वालिटी का स्टैंडर्ड। अब दूसरा टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर हजार्ड एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क। अब न्यूक्लियर हजार्ड क्या होते हैं? तो दे आर डेंजरस इफेक्ट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर एक्सीडेंट और इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। और इसमें ह्यूमन हेल्थ का रिस्क कहाँ है कि जब हम एक्सपोजर टू रेडिएशन कैन कॉज cancer, birth defect and other health problems. So these are some nuclear hazard and their risk. Coming to our next topic which is solid waste management. तो ये क्या होता है? जब आप this is a process of collecting, treating and disposing of waste material generated by human activities. यानी जो हम waste generate करते हैं उनको अच्छे से treat करना, लाइक कहाँ किसको कौन से सामान को रखना है। बहुत सारे टाइप के वेस्ट भी होते हैं, जैसे अर्बन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट। तो अर्बन वेस्ट यानी जो हमारे घरों से, स्ट्रीट में, गलियों में निकल रहा है, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज से निकल रही है। हजार्डस वेस्ट यानी
toxic waste that can harm environment, human health, like कोई chemical, batteries and all. E-waste में यानी discarded electronic device. So these are types of waste. अब वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ मेजर्स हैं, लाइक आप क्या क्या चीज़ें अपना सकते हो जिससे आप इन सब चीज़ों को मैनेज करो. तो लाइक सेग्रीगेशन, डिस्पोजल, रिसाइकलिंग. सेग्रीगेशन में यू आर जस्ट सेग्रीगेटिंग, यानी आप वेस्ट को बांट दे रहे हो कि ये बायोडिग्रेडेबल है, इसे रिसाइकल कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मतलब सारे वेस्ट को आपने बांट दिया. डिस्पोजल में है कि प्रॉपर मेथड यूज़ कर रहे हो, यानी वेस्ट को कहीं लैंड में डाल देना, यानी यू आर यूजिंग अ प्रॉपर मेथड टू डिस्पोजिंग दोज वेस्ट. रिसाइकिल यानी रीप्रोसेसिंग मटेरियल. सो दीज आर सम मेजर्स. अब इस पर भी कुछ केस स्टडीज़ देख लेते हैं. गंगा एक्शन प्लान है पहला, और ये एक इनिशिएटिव था गंगा रिवर को क्लीन करने का और पोल्यूशन को रिड्यूस करने का. एंड इट हैज़ हेल्प एंड इम्प्रूव वाटर क्वालिटी एंड रिड्यूस हेल्थ रिस्क एंड प्रोटेक्ट एक्वाटिक लाइफ. और इन सेम वे दिल्ली एयर पोल्यूशन पे भी एक स्टडी था दैट यू ऑल नो दैट दिल्ली फेसेस दिस सीवियर एयर पोल्यूशन, और ठंड में तो ये और बढ़ जाता है जिसकी वजह से हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों ही अफेक्ट होती है, और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम लाइक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज और इन्वायरमेंटल हार्म हो. Now then comes this plastic waste management role, which means rules and regulation to reduce plastic waste through process of recycling, banning single-use plastic and all. And this initiative of government has helped to reduce the plastic pollution and also to protect the environment. So these were some case studies. That's it for this video. I hope you liked this video, and we have covered unit 1, 2, 3, 4 in just one shot. And if you like or dislike anything about this video, please let me know in the comment box. And do subscribe the channel. Thank you for watching.